बेसन और प्याज से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा और आप फ़ौरन से इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेना है यहाँ पर एक अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं आधा कप बेसन। ठीक है, यहाँ पर जो रेसिपी है मैं आधे कप बेसन से बना रही हूँ। ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो आप तमाम चीज़ें जो है ना वो आप उसको डबल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, क्योंकि हम बाद में भी डालेंगे तो इसलिए अभी थोड़ी डालेंगे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड कर रही हूँ वो है धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच है। ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से आपने इस तरह से करके ना इनको मिक्स कर लेना है। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें इनको, उसके बाद हम इसको इसके अंदर ना पानी डालेंगे। तो पहले अच्छी तरह जैसे ही मिक्स होगा तो इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। पानी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेना है, कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से करके ना आपने इसको बीट कर लेना है। ठीक है, जितना आप इसको बीट करेंगे ना उतनी ही आपकी रेसिपी जो है ना वो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ कि कोई भी गुठली वगैरह अगर हो तो वो भी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए और हमारा ज़बरदस्त सा जो बेसन है ना वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो ये जो प्याज थे ना मैंने यहाँ पर 3 अदद लिए थे। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से काट लिया था। काटने के बाद हाफ प्याज जो है ना इसमें से मैंने इस बोल के अंदर डाल दिया और हाफ मैंने प्लेट में ही रहने दिए हैं। तो ये जो हाफ प्याज है इनको हमने रख देना है साइड पे, ये हमारे बाद में काम आएंगे। तो जो बाकी प्याज है ना उनको आपने बारीक क्रश कर लेना है, आपने उनको चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर एक अदद मैंने ले लिया है पैन, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। डाल लें या घी डाल लें, जो भी हो। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो उसके बाद हमने प्याज डालने के बाद ना आपने इनको हल्का हल्का सा इसके अंदर पका लेना है। इतना पकाएंगे कि हल्का सा इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप यकीन करें आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर बनाएंगे। तो जैसे ही आप देखो कि हल्का हल्का सा प्याज का कलर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से करके चेंज हो गया है। तो फिर इसके अंदर हमने इसके अंदर ना बाकी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन आपने हल्का सा इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। एक अदद टमाटर हमने बारीक बिल्कुल काटा हुआ था, या आप इसको चॉप कर लें या आप इसको हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो ग्रेवी है ना आपकी बड़ी ही मज़ेदार और शानदार सी बनेगी। तो इस तरह से करके अब आपने इसको हल्का हल्का सा मैश करते जाना है, और जब आप देखें कि तमाम चीज़ें हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई हैं तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं अपने कुछ स्पाइसेस। तो पहले आपने मसाले को अच्छी तरह से ना कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा अच्छा टाइम लगाकर इसको भून ज़रूर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ चम्मच से भी कम थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी का, और तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नमक मिर्च कम पसंद हो तो आप थोड़ी कम डाल लें। डालने के बाद अब हमने दोबारा से मसाले को अच्छी तरह से इस ऑयल के अंदर भून लेना है जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे ताकि मसाला ना जले और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई हो जाए। तो जब मसाला जो है ना आपका अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके इसकी भुनाई हो रही हो तो आपने थोड़ा सा इसका टाइम जो है ना थोड़ा सा ज़रूर देना है इसे भूनने के लिए। यहाँ पर दोबारा से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इसमें तकरीबन हाफ चम्मच ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे भी कुछ सेकंड के लिए हमने भून लेना है। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको, तमाम चीज़ों को। मसाले ऐड कर लेंगे यहाँ पर हम। इसमें धनिया पाउडर मैंने डाल दिया हाफ चम्मच, उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला, और उसके साथ तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है कौरमा मसाला। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने दही डाल देना है। बड़ा ही ज़बरदस्त सा आपकी ग्रेवी बनेगी इससे। अगर हो तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो कौरमा मसाला जो है ना उसकी जगह आपको कोई भी और मसाला पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है कोई भी तो आप रहने दें, ऐसे ही ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से इस तरह से मैश करना है। जितना आप इसको मैश करेंगे ग्रेवी में तमाम चीज़ें कम ही नज़र आएंगी, तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो जब अच्छी तरह से भून जाए आपका मसाला तो हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास ऐड किया है। ठीक है, 1 और आधा गिलास हमने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से करके चम्मच चलाना है और आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा देर हमने इसको बिल्कुल नहीं पकाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बॉयल आने देंगे।
जब तक बॉयल आता है यहाँ पर देख सकते हैं आप बेसन जो है हमारा अच्छा खासा थिक हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हमने ये जो बाकी प्याज काट कर रखे हुए थे ना, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं सारे। तो यहाँ पर तमाम प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तमाम प्याज इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें हमने पहले ही बेसन के अंदर डाली हुई थी। तो इसलिए अब हमने ना इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके मिक्स हो जाएँ, देखिए इतना आपका थिक बैटर हो, पतला बिल्कुल ना हो। अगर पतला होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको रेसिपी बनाने का। तो इस तरह से करके ना अच्छा खासा थिक होना चाहिए, जितना मैंने बनाया हुआ है इतना ज़रूर हो। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना तो प्याज़ अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसकी जगह बारीक कश करके आलू भी डाल सकते हैं। वैसे भी आलू आप जैसे छोटे-छोटे बारीक हम काटते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। बंद गोभी डाल सकते हैं, कोई टमाटर वगैरह डाल लें, यानी आपका जो दिल करे ना यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें प्याज़ डालें, लेकिन प्याज़ से टेस्ट थोड़ा मज़े का आता है। तो यहाँ पर पानी में जो हमने शोरबा बना रहे थे ना, इसमें एक बॉयल आ चुका है। तो जो हमने ये जो बनाकर रखा हुआ था ना मसाला इसका, बेसन का और हमने प्याज का, तो वो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर आपने शोरबे को बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि जिस तरह से आज हम रेसिपी बना रहे हैं, ये शोरबा खुद से ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये थिक हो जाएगा और अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि हमने बेसन और प्याज़ का जो मिक्सर बनाया था ना, इसके जो हमने पकोड़े हैं ना वो हमने फ्राई नहीं करने, ठीक है। फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और उसका टेस्ट भी बिल्कुल और होता है। तो हमने ना इस तरह जैसे ये बॉयल हो रहा है ना, इसको आपने शोरबे को आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉयल होने देना है। और उसके साथ साथ आपने इस तरह से चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको ईजी लगे ना, आपने ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको ना ऐड करते जाने हैं, ये जो पकोड़े हैं बेसन के और प्याज के। तो इस तरह से करके छोटे आप ऐड कर लें, बड़े ऐड कर लें, जैसे आपको साइज़ पसंद हो उस हिसाब से ना आप इसमें ऐड करते जाएँ। इससे ये होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर ये पकोड़े जो है ना आप इसके अंदर डालेंगे, तो मुसलसल फ्लेम जो है ना वो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इस चूल्हे को रखना है। तो ये पकते रहेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि इतना ज़्यादा मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त सालन तैयार होगा कि आप खुद हैरान होंगे कि और इसका टेस्ट बेइंतहा मज़े का होगा। जो हम पकोड़े फ्राई करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो उसका मज़ा बिल्कुल नहीं आता। अगर आप इस तरह से ये रेसिपी बनाते हैं तो एक तो ये बिल्कुल न्यू है और दूसरा बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास बेसन था ना, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और उसके जो पकोड़े बनाकर हमने ना इस तरह डाल दिए हैं, छोटे बड़े जैसे आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। उसके बाद मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल आपने इसको पकने देना है, ढक्कन लगाकर कम से कम भी 10 मिनट के लिए, ठीक है। ज़्यादा फ्लेम मत हाई करिएगा, वरना एकदम से आपका शोरबा जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शोरबा था, तो अब पकोड़ों ने काफ़ी हद तक इसे जज़्ब कर लिया इसके पानी को। तो यहाँ पर अच्छा खासा ना ये थिक हो गया। तो अब हमने करना क्या है कि अगर इन तमाम की जो साइड्स है ना वो हमने चेंज कर देनी है। ये देखिए इस तरह से करके ना आपने तमाम की साइड्स चेंज कर देनी है। अगर ग्रेवी ज़्यादा होती, हमारे पास ज़्यादा शोरबा होता, तो ये जो पकोड़े थे उसके अंदर डिप हो जाने थे, तो ये हल्के-हल्के से बाहर थे, तो इस वजह से मैंने इनकी साइड्स चेंज की है। वैसे पक बहुत अच्छी तरह से जाते हैं, इतने ज़्यादा टाइम में 10 मिनट बहुत होते हैं पकने के लिए। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए क्या थोड़ा-सा इसको हम और टाइम दें, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इनकी साइड्स चेंज कर दी है। फिर से मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ और 5 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए इसने ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से थिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा शानदार सा हमारा सालन जो है वो बन चुका है। ये देखिए हल्का-हल्का सा इनको हिला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारी जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है। और इतनी ज़्यादा ये टेस्टी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जब अच्छी तरह ये पक रहा हो तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, इसमें हमने ऐड कर देना है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा-सा बिल्कुल मैंने इसके ऊपर हल्की-सी कसूरी मेथी डाल दें या गरम मसाला डाल दें और हल्का-हल्का सा इसको 5 मिनट के लिए दोबारा दम के लिए छोड़ दें। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो ग्रेवी है वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा शानदार सालन तैयार हो चुका है। तो ये मैं आपको प्लेट में डालकर दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त है हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की और बिल्कुल ही नए अंदाज़ से बनी है और बहुत ज़्यादा मज़े की है खाने में। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारे ये देखिए इस तरह से करके पकोड़े बने हैं। आप चेक करें माशाल्लाह कितना मज़ेदार बना है। तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।